हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपली जीएस पे। मैं आपका दोस्त सागर गुप्ता। तो अभी तक अपने फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। किस तरीके से काम करते हैं, कैसा उनका उपयोग होता है, क्या क्या इनके अंदर चीज़ें होती हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है आज की वीडियो में समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आए, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। तो स्विच केस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ने से पहले पहले थोड़ा समझाता हूँ। पहले इसको बोर्ड को रफ कर दूँ। ठीक है, तो अपना रफ हो गया। पहले इसको सुखा भी देते हैं तो अपने आप सूख जाएगा। एक सेकंड रुकना, मैं भी आया। एक सेकंड। चलिए फिर से शुरू करते हैं। कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा बैरियर था तो बैरियर को हटा दिया। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो पहले स्विच स्टेटमेंट से पहले समझते हैं स्विच होता क्या है। इस जो वर्ड है स्विच, इसका मतलब क्या होता है। स्विच का मतलब होता है चेंज करना, किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप को डाल लेना। जैसे आपने सुना होगा कि मैं यार कॉमर्स फील्ड में था, अभी मैं बायोलॉजी की फील्ड में हूँ। अभी मैं मैथ की फील्ड में पहले था, अभी मैं बायोलॉजी फील्ड में हूँ, कॉमर्स की फील्ड में आ गया। तो उसने क्या किया, अपनी एक फील्ड से दूसरी फील्ड के अंदर स्विच हो गया। तो यहाँ पे जो स्विच ऑपरेशन लगा वो किसके ऊपर लगा, फील्ड के ऊपर लगा। तो स्विच लगता किसके ऊपर है, किसी के ना किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के ऊपर लगता है। तो उसी ऑपरेशन को यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर बोला जाता है। कि स्विच जो फंक्शन है वो किसके अंदर लगेगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल, पर्टिकुलर ऑपरेटर के ऊपर लगेगा। वो डिसाइड करेगा कि इस वेरिएबल को किसके अंदर स्विच होना है। जैसे वेरिएबल मान के चलो यहाँ पे अपन है, जैसे मैं हूँ। मैं अगर मान के चलता हूँ मैं इस कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हूँ, अभी मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हूँ। अभी जैसे मेरे को मन होता है कि इलेक्ट्रिकल में मुझे ऐसा कुछ नज़र आ जाता है कि मुझे उसके अंदर जाने का मन करता है, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को, मतलब मैं जो वेरिएबल है सागर, सागर नाम का एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल ने क्या किया, अपने आप को कंप्यूटर साइंस की फील्ड से स्विच कर लिया इलेक्ट्रिकल की फील्ड में। तो अगर जैसे अपने पास जब अपन इंजीनियरिंग की फील्ड में काउंसलिंग के टाइम अपन भरने जाते हैं तो अपने पास चॉइस फिलिंग रहती है। चॉइस फिलिंग में क्या रहता है, जो चॉइस फिलिंग को आप प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं। जैसे केस 1 के अंदर अपन ने मान को चलो सोचा कि कंप्यूटर साइंस है, केस 2 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, केस 3 के अंदर है मैकेनिकल फील्ड, केस 4 के अंदर है वो है ऑटोमोबाइल फील्ड हो गई, केस 5 के अंदर हो गई ऑप्थो, वो होती है वो चश्मे वाली, वो फील्ड हो गई। मतलब 4-5 फील्ड हो गई, ठीक है। तो ऐसे 5 केस बन गए। अगर किसी ने 1 को सिलेक्ट किया तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएगा, 2 को सिलेक्ट किया इलेक्ट्रिकल के अंदर जाएगा, 3 को सिलेक्ट किया मैकेनिकल के अंदर जाएगा। तो अब ये समझो कि अब जो स्विच केस स्टेटमेंट है ना, स्विच केस, स्विच केस, अब जो स्विच केस अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज के साथ बने हुए हैं, अपन अलग भी नहीं कर सकते। अब सोचो अगर अपने पास स्टेटमेंट अपने को मैं जैसे कंप्यूटर से अपने आप को इलेक्ट्रिकल की फील्ड में स्विच कर रहा हूँ, तो स्विच कर किस में कर रहा हूँ, किसी ना किसी 2 पर्टिकुलर अपने पास ऑप्शन है। उन ऑपरेशन ऑप्शन को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे केस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अपने पास जब अपने पास ऑप्शन होंगे तभी तो अपन स्विच कर पाएंगे। तो यानी कि जब अपने पास केस होंगे तभी अपन स्विच कर पाएंगे। अभी प्रोग्रामिंग की भाषा के अंदर ऑप्शन को यहाँ पर केस मानना है। इसके अंदर एक और चीज होती है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट क्या होता है, अब मान के चलो तुम्हारा मन था सीएस लेने का, कंप्यूटर साइंस लेने का, अब लेकिन तुमको मिल गई मैकेनिकल। क्यों मिल गई, तुमको जो क्राइटेरिया है तुम्हारे हिसाब से, जिस हिसाब से तुमने परफॉर्मेंस अभी तक दी थी, जिस हिसाब से तुमने अभी तक चीज़ें करी हैं, उस हिसाब से तुमको मैकेनिकल दे दी गई। किस हिसाब से दे दी गई, एक कॉलेज का क्राइटेरिया है, कॉलेज का क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर अगर कोई जाता है तो उसको कंप्यूटर साइंस दे दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट उसमें से इन दोनों में से, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मान के चलो या मैकेनिकल सिविल हो गई, तो इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। तो ऐसा उनका बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। तो ऐसे ही हर चीज़ के अंदर अगर स्विच और केस है तो डिफॉल्ट भी रहेगा। अब इसको अपन अपने जीवन में अप्लाई करके देख लेते हैं। मान के चलो अपन अभी सीएसई की फील्ड से कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने साथ ऐसा कुछ घटना हो जाता है कि अपने को सीएसई की फील्ड छोड़नी पड़ रही है,
तो अपनों को बाई डिफॉल्ट अपना एक काम रहता है ना कि अगर जैसे मान के चलो मैं पढ़ाई में अगर अच्छा नहीं कर पाया तो चलो मेरे पापा की दुकान है, मैं तो पापा की दुकान पर बैठ के आराम से बढ़िया कर लूँगा। ये क्या बाई डिफॉल्ट सिचुएशन है कि उसको पहले से मालूम है कि अगर कुछ नहीं होगा तो ये तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं होगा तो ये तो हो ही जाएगा। नहीं तो उसके पास ऑपरेशन है कि जब वो स्वयं को कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर गया तो उसे वेब डेवलपमेंट मिला, ऐप डेवलपमेंट मिला। ये क्या हुआ, केस हो गए, केस का ऑप्शन खुले तो कैसे करना हुआ, केस हो गए। उसके पास केस बनाया कि वो वेब डेवलपमेंट कर सकता है, केस 2 आया ऐप डेवलपमेंट कर सकता है, केस 3 आया डाटा स्ट्रक्चर सीख ले किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बन सकता है। ठीक है, तो अब इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन तो आपको हो गई होगी स्विच केस क्या होता है। अब इसका जो बेसिक सिंटैक्स है प्रोग्रामिंग ऑन सी के अंदर जो बेसिक सिंटैक्स है उसको समझ लेते हैं। बाकी के अपने लूप वगैरह समझ ही लिए हैं तो इनको भी समझ लेते हैं थोड़ा। और तो कुल मिलाकर स्विच केस डिफरेंट को अपन अलग अलग नहीं कर सकते। इसके अंदर एक चीज़ जो और होती है ब्रेक, वो अभी जब बताऊंगा तो समझा दूंगा। ठीक है, वो इसलिए अभी उसको एक्सप्लेन अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं उसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको जोड़ता तो आप उससे रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का टर्म है और प्रोग्रामिंग का कीवर्ड। और एक चीज़ और याद बता दूं, स्विच केस डिफॉल्ट ये तीनों ही प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं। कंपाइलर के अंदर इसकी मीनिंग पहले से बताई गई है। कंपाइलर इन शब्दों का मतलब पहले से जानता है तो वो उनको अप्लाई कर सकता है। होता क्या है कि जब आप बिगिनर होते हैं तो आपके मन में ऐसे बहुत से सवाल होते हैं कि ये जो कीवर्ड है इन्हीं को क्यों अकेला डिफाइन किया गया, इसके अलावा जो मेरे वेरिएबल हैं इनको भी डिफाइन कर दिया है। अपन जो वेरिएबल हैं वो क्यों अपन कीवर्ड के नाम से नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा क्या है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बहुत से आती हैं, लेकिन ये थोड़ी क्या बोलते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैसी चीज़ें हो गई। इनका मतलब कोई ना सर होता ना पैर होता, लेकिन बस सोचना है तो सोच रहे हैं कुछ भी, क्योंकि अभी नए नए हैं, प्रोग्रामिंग की समझ नहीं है तो कुछ भी सोचने का जो मन होता है वो सोच लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग बनाई इसलिए गई है कि जो सोचो उसको अप्लाई कर दो, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ भी पकड़ रहे। और जब AI पढ़ाऊंगा ना, मशीन लर्निंग और AI, ठीक है, अभी अपन जो पढ़ेंगे क्या करेंगे, अच्छा वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना भैया। अपने मतलब का कुछ तो बोल दिया करो, कमेंट में कुछ तो बता दिया करो, और ये बताना कि एक्सप्लेनेशन आपका कैसा लगा भैया। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम उसको चेंज भी कर देंगे। चौक को क्या करते हैं, यहाँ से बीच से तोड़ देते हैं, तब लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, आज मैंने इसको यहाँ पे बंद किया, लेकिन कहीं पे भी बंद कर लो, कहीं पर भी बंद कर लो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। एक क्या लगा, रिटर्न 0। और जो आज मैंने इसको इस तरीके से सिंटैक्स, इसका बेसिक सिंटैक्स लिख दिया। अब इसके अंदर कोई मैं प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं बताने वाला, सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसके अंदर आपको स्विच केस डिफॉल्ट की स्विच केस स्टेटमेंट का आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि कभी अगर आपसे कोई पूछे कि इफ एल्स और स्विच केस, जैसे स्विच के जो स्टेटमेंट होते हैं वो इफ एल्स से भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन स्विच केस को लगाना जरूरी क्यों होता है। स्विच केस में ऐसा क्या होता है कि इफ एल्स अगर नहीं लगाते हैं तो स्विच केस उसको लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसको जवाब में आप दे सकते हैं कि स्विच केस जो होता है उनसे फास्ट रिएक्ट करता है। इफ और एल्स क्या होता है, अपने पर्टिकुलर ब्लॉक को देखते हुए चलता है। वहीं मतलब ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक ज़्यादा मेमोरी कंसिडर करता है। लेकिन अगर स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर काम करते हैं तो स्विच केस अपने आप में मेमोरी कम कंसिडर करता है और टाइम उसके अंदर कम लगता है, तो वो थोड़ा फास्ट होता है और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर उसकी वो रहती है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर अपना ही सपोर्ट देता है। ठीक है, तो ये फास्ट करता है, ये फेल से थोड़ा फास्ट होता है। मेरे को इस साइड से लिखना थोड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए इस साइड से लिख रहा हूँ।
ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक सिंटेक्स। अब समझा देते हैं। क्या किया, ए के वेरिएबल को लिया। अब यहाँ पे मुझे एक इनपुट स्टेटमेंट लिखना था जिसको मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, अब समझ लेंगे हुआ क्या। बेसिक सिंटेक्स तो आपको बता दिया था प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, तो वही है। उसके बाद ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसको अपन ने यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लेके ए वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन लगाया। यहाँ पे अपन ने वो एग्जांपल या फिर जो एक्सप्लेनेशन देखा था कि अपन किसी भी इंसान के ऊपर उसको फील्ड को लेकर स्विच ऑपरेशन लग रहा था, इसी यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर स्विच ऑपरेशन लग रहा है। यानी कि जब वैल्यू होगी 1, इतनी होगी वैल्यू 1, क्या होगा, सागर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हर एक उसके नीचे मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा नहीं है, जानबूझकर नहीं लिखा। इसको ऐसा मत समझना कि ब्रेक भी लगता है सर, कुछ लोग ज्ञानी आ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ब्रेक भी लगता है सर ने तो लिखा ही नहीं। सर ने इसीलिए नहीं लिखा कि थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ब्रेक नहीं लगाओगे तब क्या होगा, ब्रेक लगाओगे तब क्या होगा। केस 1 उसने चेक किया, प्रिंट एफ सागर। अगर यहाँ पे जब ब्रेक नहीं लगा है, उसने लिख दिया प्रिंट एफ सागर, लेकिन आपको केस 2 पर भी जाएगा, केस 2 पर भी जाएगा और लिख देगा कि रोहित भैया। भले ही प्रिंट एफ उसको मिल गया, उसके अंदर वैल्यू जैसे आपने वैल्यू डाली, एक के अंदर वैल्यू डाल दी 1, एक के अंदर वैल्यू डाल दी 1, तो उसको अपना जो मिलना था मिल गया। उसने प्रिंट एफ सागर कर भी दिया, लेकिन फिर भी वो केस 2 पर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, अपने को मालूम नहीं है, अपने के पास गाइडेंस नहीं है कि इस जगह तक पहुंचने के बाद, जैसे प्रोग्रामिंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते सीखते अगर आप किसी ऑनलाइन सीख रहे हैं, अगर आप सेल्फ टॉट डेवलपर है, मतलब यानी आप खुद से सीख रहे हैं, तो आपको ये मालूम नहीं पड़ता किस बेस तक आप पहुंच के आप अपने आप को बता सकते हैं कि मैं अब जॉब लायक पर्सन हो गया हूँ, मैं एक जॉब पा सकता हूँ अच्छी 20 से 30 हज़ार की, या फिर एक मैं अच्छी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप पा सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ आपको मालूम क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपको बताने वाला कोई नहीं है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, आपको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है कि आपको कहाँ पे कितना पढ़ना है। क्यों वेब डेवलपमेंट में ज़्यादातर लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको करते करते ऐसा लगने लगता है मुझसे नहीं हो रहा, CSS लगाते लगाते ऐसा फील होने लगता है कि इनका किस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रही। नेक्स्ट JS, रिएक्ट JS जैसी सिंपल टेक्नोलॉजी भी ऐसे लगने लगती हैं कहाँ से आई है टेक्नोलॉजी। लेकिन नहीं, गाइडेंस हर जगह जरूरी है। जब एक ये तो फिर भी एक डम मशीन है, अपने पास तो दिमाग है, लेकिन ये तो एक डम मशीन है जिसको अपन पूरी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। अपन ने यहाँ पे कहीं भी चूक करी इन्फॉर्मेशन देने में, वो एरर दे देगा या फिर वो लगातार चलता रहेगा, उसको मतलब नहीं है, वो थकता नहीं है। अपन थक जाएंगे तो अपन रुक जाएंगे या फिर कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि स्विच कर जाएंगे, लेकिन वो थकता नहीं है कंप्यूटर, वो चलता जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक देने की जरूरत नहीं रहती, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक देने की जरूरत नहीं रहती। ठीक, अब यहाँ पे 1 2 3 4 केस, 3 केस लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप कितने भी केस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर केस 3 होता तो वो यज्ञेश को प्रिंट कर देता, जो यज्ञेश नाम है वो प्रिंट कर देता। केस 2 होता रोहित के नाम को प्रिंट कर देता। डिफ़ॉल्ट होता तो धीरज को प्रिंट कर देता, या तो धीरज, तो इसमें अपने को मालूम है कि धीरज प्रिंट होगा, रोहित प्रिंट होगा, सागर प्रिंट होगा या यज्ञेश प्रिंट होगा, चारों में से कोई एक ही प्रिंट होगा। तो बेसिक सिंटेक्स मालूम पड़ गया। किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर्सन के ऊपर जो एग्जांपल समझा उससे अगर आप रिलेट करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, स्विच ऑपरेशन, उसके अंदर केस बनना है। केस कैसे बनना है? यानी कि उसके लिए ऑप्शन खोले जा रहे हैं कि अगर आपका ऑप्शन ए है, अगर आपने ये ऑप्शन चुना तो आपको ऐसा इनाम दिया जाएगा, ये वाला ऑप्शन चुना तो इस तरीके का इनाम है। या इनाम का मतलब होता है यानी कि वो वाला स्टेटमेंट उसका एग्जीक्यूट होना। अगर इस बंदे का स्टेटमेंट या केस सही हो गया तो इसके अंदर वाला मौजूद स्टेटमेंट चल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो दूसरे पे जाएगा वो
और भी नहीं हुआ तो तीसरे पे जाएगा, फिर वो डिफ़ॉल्ट होगा। कुछ भी नहीं मिला तो डिफ़ॉल्ट जो है वो तो करना ही है। कहते हैं ना कि अगर कुछ नहीं करना, जीवन तो जीना ही है, तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही। तो ऐसा ही रेस में रहता है। सिंटैक्स तो समझ लिया ना। प्रोग्राम बनाएंगे एक आध और बना लेते हैं। स्विच केस में ऐसा कुछ नहीं है कि अपन प्रोग्राम खुद से नहीं बना सकते। क्या ज़रूरी है मैं बताऊं प्रोग्राम को? यहाँ पे आपने सिंटैक्स लिख लिया, कुछ भी बना दो प्रोग्राम, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, कैलकुलेटर में क्या है, प्लस ऑपरेटर होगा तो एडिशन कर दो, मतलब माइनस हुआ सब्ट्रैक्शन कर दो, ऑपरेटर पे लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इसके अंदर, वीडियो को लाइक कर दो अभी, और जो तुम्हारे मन में हो वो कमेंट कर दो, जो भी मन में है कर दो कमेंट। ऑपरेटर अभी मतलब जो है कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, और बहुत बड़ा नहीं होता। कोई भी चीज़ इसके अंदर ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, चाहे वो सी प्रोग्राम हो, चाहे जावा हो, पाइथन हो, और सीखने का नज़रिया रहता है यार। अप्रोच अगर लगानी है तो शुरू से लगानी पड़ेगी, बीच में से लगाना चलोगे या कुछ भी प्रोग्राम बनाने चलोगे ना, फिर नहीं हो पाएगा। और जावा स्क्रिप्ट की सीरीज भी चल रही है साथ में, तो उसको भी देख लेना अगर जैसे सी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाए। और अगर जावा स्क्रिप्ट सी आती है तो जावा स्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करो, पहले सी पे फोकस करो। क्योंकि इससे भी जॉबें लगती हैं। आप लोग ऐसा मत समझना कि इससे जॉब नहीं लगती। ये केवल सेमेस्टर को पास करने के लिए नहीं होता, इससे भी जॉब लगती है, और बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे पैकेज की लगती है। कभी अगर कोर्स करने का मन हो ना तो बता देना, मेरे पास आ जाना, पूरा जॉब रेडी कोर्स कराऊंगा मैं। इस प्रोग्राम को मैंने पूरा नहीं लिखा, इस प्रोग्राम को पूरा नहीं लिखा, क्योंकि इसको इतना इसलिए छोड़ा है कि मैं इसमें केवल आप समझो, सिंटैक्स को ज़्यादा ध्यान में मत रखना, लेकिन समझो क्या होगा। इसको आप कंप्लीट आप लोग करना, ये आपके लिए होमवर्क समझ लो या कुछ नहीं समझ लो, कुछ नहीं, कुछ बहुत बड़ी रामायण नहीं करनी है, मैंने पूरा समझा दिया, बस थोड़ा सा है। क्या करना है, इंटीजर नाम का अपन ओपी करके बनाया, ओपी क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ऑपरेटर को, प्रिंटर ऑपरेटर कौन सा हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। अपन ने उस ऑपरेटर को एंटर करवा लिया, उस ऑपरेटर के ऊपर स्विच केस लगाया, अगर केस प्लस है तो प्रिंटफ कर दो एडिशन। ऐसे ही यहाँ पे इसी सिंगल कोट के साथ माइनस करेंगे
मल्टीप्लिकेशन कर लिखेंगे और एडिशन जी डिवाइड लिखेंगे। ऐसे कितने केस बनेंगे, तो 1 2 3 4, एक बन चुका है, 3 और बनेंगे। और डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट के अंदर करेंगे नथिंग और इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद वही अपना बेसिक सिंटैक्स। प्रोग्राम बन जाए तो ठीक। प्रोग्राम किस चीज़ का है, कैलकुलेटर का है। किस चीज़ का है, सी के अंदर कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। बहुत बड़ा तो था नहीं, तो समझ में क्यों नहीं आता चीज़ें, क्यों नहीं आ रही समझ में, समझ में आनी चाहिए ना। सिंपल सी चीज़ थी, स्विच है, एक ऑपरेशन लगाया, किसी के ऊपर लगता है बता दिया है। कोई भी जैसे इंसान है तो इंसान बदलता है, पहले अलग होता है बाद में अलग होता है। तो ऐसे वेरिएबल है, वेरिएबल को जब तक वैल्यू नहीं मिली जब तक वो अलग है, मिल गई वैल्यू उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन किया तब वो अलग कर रहा है। और सबके नीचे यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती करी है कि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है। आप लोग ब्रेक जरूर लगाएंगे, मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी, लिखूंगा भी नहीं, लेकिन आप लोग ब्रेक जरूर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, नहीं तो वो हर बार केस को चेक करता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, या फिर वो डिफ़ॉल्ट हर बार चला देगा। फिर आप ऑपरेटर सही भी इंटर कर रहे हैं तब भी वो डिफ़ॉल्ट चला देगा। ये चीज़ सिंगल कोट्स के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। वही समझ में, ठीक है। वीडियो तो देखो ख़त्म हो गई, स्विच केस हो गया अपना। जाना है तो जा सकते हो, और अगर सुनना है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी तो रुक जाओ। कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बात है, आप लोगों के लिए जानकारी है कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं कोड पे कराऊँ, कोडिंग मतलब VS कोड पे या ब्लॉक कोड पे सी लैंग्वेज, तो बता दूँ प्रॉब्लम्स इन सी लैंग्वेज पूरा ही कोड के ऊपर ही होगा, ठीक है। जिनकी रिक्वायरमेंट होगी कि इनके लॉजिक बन नहीं रहे हैं सर मुझसे, तब मैं उसको बोर्ड पे आके समझाऊंगा, लेकिन वो पूरा कोड में ही चलेगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी मैं फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग वो सब कोड पे भी समझा सकता हूँ, लेकिन अगर बोर्ड पे समझाए तो आपके लिए ही ये अच्छा है, ठीक है। और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हर बार मैं मेंशन करता हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आके मुझसे चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा JS सिंपली करके है। और अगर आप ब्लॉग में अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो www.dheerajpatidar.com करके एक वेबसाइट है, जिस पे आप पूरी सी लैंग्वेज एक पोस्ट के अंदर ही पढ़ सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब बाकी मेरे कोर्स के बारे में बता दूं तो मेरे कोर्स के अंदर जो है 50 लोग केवल इनरोल कर सकते हैं। कोर्स कुछ नहीं रहता, अगर सी लैंग्वेज का है तो सी लैंग्वेज भी उसमें डिटेल में रहेगी, और अगर आप जावास्क्रिप्ट या React.js या पूरा मर्न स्टैक का लेते हैं तो वो उनके सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन 50 लोग से ज़्यादा मैं इनरोल नहीं करवा सकता क्योंकि इतना समय भी नहीं रहता है, ठीक है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं फंक्शन के साथ, फंक्शन पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल ऑफ यू।